सीताराम जी उड़ीसा से, हरिओम जी तलवार ऋषिकेश से, ये भी लाइफ मेंबर बन रहे हैं। शत्रुघ्न प्रसाद पांडे जी और अंगद प्रसाद जी, इनके ये भी लाइफ मेंबर बन रहे हैं। अशोक दीवान जी, भूमिका दीवान जी, लखनलाल जी, ये भी सब, नीलांजल राय जी कर्नाटक से, राधा कांजनाथ जी त्रिपुरा से, ये लाइफ मेंबर बनने के लिए संकल्पित हो रहे हैं। ऐसे सब भाई बहनों का आओ अभिनंदन है। और इसमें से कुछ तो पूर्णकालिक सेवाव्रती भी बन रहे हैं। जाओ आशीर्वाद। अभी अब इसका नारा लगाने का मन कर रहा है, लगा लेते। भारत माता की। अरे बाबा जो सोचते हैं पूर्ण करे भगवान की। ये तो बिना माइक के इतना धाड़ रहा है। बदलना चाहिए। चलो, ये तो बिना माइक के ही इतने धाड़ते हैं। हमारे पूर्व सैनिक है ना, तो जोश है। हाँ, जाओ आशीर्वाद। खुश हो, पूरा ठीक हो जाएगा टाइप। कितना ही सालों से हो, ठीक होगा मैया माइग्रेन। ये कुछ दिन से हल्का भी हो गया भैया। चारों तकलीफ थी, एक हफ्ते में परेशान अपना। दृष्टि होकर के धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक के साथ, विभूति योग के साथ, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग के साथ, कुंडलिनी योग, हठ योग, हकार कीर्तितः सूर्यष्ठकार चंद्रोच, लंबे लंबे श्वास कि योग करते करते लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो। अभी होले होले कर लेना, और जो थोड़े मजबूत हैं, जवान हैं, उनको तो ऐसे करने से कुछ पता ही नहीं लगता कुछ हुआ है, तो वो कैसे करना, वो ऐसे करना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक अभ्यास को 100 बार तक करने की चेष्टा करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। आगे अभी इंटीग्रेटेड योग आयुर्वेद प्रैक्टिस से, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से, इंटीग्रेटेड थेरापी से, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ आप कैसे अचीव करते हो, ये पूरा अनुष्ठान हम आपके, ये पूरा आंदोलन अभियान सम्मुख रखते जाएंगे एक एक करके। करो करो। अगर योग का तुमको संयम होगा, अगर योग का तुझको संयम होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा। अगर योग का तुमको
ताड़ासन, कटिचक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो पूज्य साध्वी देववाणी जी और पूज्य स्वामी विदेह देव जी मध्यम गति से सूर्य नमस्कार एक एक श्वास के साथ, एक एक अभ्यास के साथ, एक एक श्वास पूरे अनुशासित होकर के विधि पूर्वक, मैं बार बार कहूं, विधि पूर्वक योग करो, रीति नीति प्रीति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, एक अनुष्ठान पूरे अंतर्मुखी होकर गुरु के साथ एकात्म होकर, भगवान के साथ एकात्म होकर के योग करते हैं। गुरु भगवान की शरणागति में जब योग करते हैं तो तन मन जीवन अपने आप ऐसे संवरता चला जाता है। हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, वामन से विराट होते चले जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट, ब्रह्म माने विराट। मैं अनंत ज्ञान से, अनंत संवेदनाओं से, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य से, अनंत कर्म पुरुषार्थ सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से युक्त, अजर अमर नित्य अविनाशी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यह भाव चेतना जो सुबह बने फिर इसको खंडित नहीं होने, अखंड अखंड हमारी ये दिव्य भाव चेतना बनी रहे, तो फिर जीवन में सारे रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटे। अपने आप योग से जीवन के सारे अंधेरे छटेंगे और स्वास्थ्य सुख सौभाग्य का उदय होगा जीवन में सभी दिशाओं से। ये है योग की महिमा। जो छोटी बड़ी सब क्रियाएं घटेंगी, जो छोटी बड़ी सब क्रियाएं घटेंगी, जो छोटी बड़ी सब क्रियाएं घटेंगी, सभी प्रतिक्रियाओं का अनुमान होगा, सभी प्रतिक्रियाओं का अनुमान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। समझ तुम सकोगे शरीरों की हलचल, समझ तुम सकोगे शरीरों की हलचल, समझ तुम सकोगे शरीरों की हलचल, तुम्हें योग से इसका विज्ञान होगा, तुम्हें योग का विज्ञान होगा, तुम्हें योग से इसका विज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा।
से कम 10-10 बार दंड बैठक कैसे लगा? जिनमें सामर्थ्य है वे फिर 100 बार तक लगा सकते हैं इसे। और थोड़े कठिन आसन भी कर सकते हैं। तो अब 10-10 बार कर लो और अब उल्टे लेट जाओ। चलो अब पूज्य साध्वी देववाणी जी तो कठिन आसन कर लेंगे। जो बच्चे हैं, अब ये तो बच्चे नहीं, बड़े हो गए, तो भी हमारे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ शेष मेरे साथ करो। अपने बच्चों को बचपन से ही जब अभ्यास कराओगे तो बड़े होकर के भी, जैसे यहाँ पर आप पूज्य साध्वी देववाणी जी को देखते, हमारे बड़े बच्चे भी यहाँ पर ये कठिन आसन करते रहते हैं। ऐसे कठिन आसनों को भी करने का अभ्यास हो जाएगा। शरीर पूरा सधेगा, इंद्रियां सधेंगी, मन सधेगा, विचार भाव संवेदनाएं सधेंगी। और साधने का नाम ही तो साधना है। साध लिया आपने। भुजंगासन करो 2 तरह से, मकर आसन करो। एक चरण तो मेरे साथ साथ कर देना। जो कठिन कर सके फिर एक एक अभ्यास को करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर सज जाएगा, पूरा नियंत्रण आएगा। आत्म विजय का साधन है योग। बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों, बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों, बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों। यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा। योग दोनों दिशाओं से आपको उभारता है। लौकिक दृष्टि से भी, पारलौकिक पारमार्थिक दृष्टि से भी, दृष्टि से भी, अदृष्टि से, मूर्त से अमूर्त से, दोनों से आपको जोड़ता है। योग का काम यह सारे सत्यों का संयोग है, जीवन के सारे तत्वों का संयोग, धर्म के, अध्यात्म के, जीवन के, पिंड के, ब्रह्मांड के सारे सत्यों का संयोग है योग। इसलिए योग को कभी भी हल्के में मत लेना और योग को इसी समग्रता से जानना, इसी समग्रता से करना, इसी समग्रता से योग को जीना। और योग के इन्हीं समग्र तत्वों को, इसी इंटीग्रेटेड योग आयुर्वेद को, सनातन संस्कृति को सब तक पहुंचाना। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो मजबूत है वे तो थोड़ा फास्ट कर लेना। ऐसे कितनी देर लगती है ऐसे करना, और शेष धीरे धीरे करना। भुजंगासन के बाद शलभासन करना। बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों, बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों। यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा, यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा। तो आत्मशक्ति का निर्माण होगा अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा।
तर सकोगे नदी और सागर, सहज तर सकोगे नदी और सागर, सहज तर सकोगे नदी और सागर। तो उत्थान होगा और कल्याण होगा, तो उत्थान होगा कल्याण होगा, तो उत्थान होगा व कल्याण होगा। अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा। अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, तुम्हें योग से इसका विज्ञान होगा। यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा, तो उत्थान होगा कल्याण होगा। तो ये आत्म कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल का साधन है योग। इससे अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने जीवन को सभी दिशाओं से साधना। और ऐसे साधते हुए जो मोटापा वाले हैं वो तो अपने इतना ही साध लो, दोनों से भी नहीं हो पाता तो एक एक से कर लो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और धीरे धीरे साधते साधते जैसे चक्रासन और वृश्चिकासन, वृश्चिकासन फिर से करो बेटा दोनों हाथों पर। अब देखो प्रसृत हस्त वृश्चिकासन भी, पीछे से पैर उठाओ, छोटे बच्चों से भी कराते हैं और ये हमारे बड़े बच्चे भी करते हैं। ऐसे ऐसे आपका भी हो जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, अभिनंदन करो, और इसलिए करो कि आपके बच्चे भी ऐसे ही करें। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, इस जन्म में तो टूट फूट जाएंगे। तो चल बेटा अब लेट जाओ बिटिया, सीधे लेटो। ओबीसीटी के लिए तो आप कर लेना, पूज्य स्वामी विदेह देव जी आप ओबीसीटी वाले करो। मरकट आसन में कर रहा हूं मेरुदंड के लिए। अब देखो ये सहज सरल आसन भी कर लो ना, इसी से ही उत्थान हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। ये तो पूज्य साध्वी देववाणी जी कर लेंगे। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, एक एक आसन को 5 से 10 मिनट करना। योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान और संकल्प साधना, संकल्प से सिद्धि। मोटापे वाले अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे लंबा कर लेना। कुछ लोग कहते हैं जी पहले योग के ये बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे थे लोगों को। आज से 30 साल पहले के योगाभ्यास को जब मैं स्मरण करता हूं तो लोग 10-20 सेकंड आसन करते थे। अब एक एक आसन को मैं 10-20 मिनट कराता हूं। कहां 10-20 सेकंड, कहां 10-20 मिनट। मैंने जब शुरू किया, और ये 30 साल पहले के योग के कोई भी वीडियो निकाल के देख लो या किसी की किताबें पढ़ के देख लो, जिन्होंने भी किताबें लिखी, महर्षि पतंजलि के अलावा योग के बारे में बहुत किताबें लिखी लोगों ने, सब ने कहा कपाल भाती 30 बार से ज्यादा नहीं करना। मैंने कई योगियों से पूछा जो उस समय भीष्म पितामह कहलाते थे,
मुझसे पहले जिन्होंने टीवी पर पहली बार व्यापक तौर पर योग सिखाया, जितेंद्र ब्रह्मचारी जी। पूना वाले हमारे पूज्य अयंगर साहब, और जिनको लोग कहते थे कि भाई ये तो नासा में साइंटिस्ट थे और योगी हो गए, हमारे आदरणीय नागेंद्र जी से लेकर के और तमाम तरह के योगियों के साथ मेरा पहले भी संबंध था और उनको मैंने अत्यंत सम्मान भी दिया, जबकि 99% लोगों ने मेरा घनघोर विरोध किया 3 बातों को लेकर के। एक तो ये कि ये स्वामी रामदेव समूह में योग कराता है और लाखों करोड़ों लोगों को योग कराता है, क्योंकि उससे बहुतों की दुकानदारी ठेकेदारी हिल गई थी और मैं ठेकेदारी प्रथा का घोर विरोधी व्यक्ति हूं, सामंतवादी सोच का, एकाधिकार का, कि ये ही इतने ही लोग योग करे, इतने ही लोग यज्ञ करे। मैंने सबको योग करने के लिए कहा, सबको यज्ञ करने के लिए कहा, सबको यज्ञोपवीत भी दिया, इसका भी विरोध हुआ। मैंने कहा सब वेद पढ़े, सब योग करें, सब यज्ञ करें, सब धर्म के सनातन के मार्ग पर चलें। ये सनातन मार्ग ये किसी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष की इसमें ठेकेदारी है? सनातन माने शाश्वत सत्य है, ये तो इटरनल ट्रूथ है। एक तो इस कारण से मेरा विरोध हुआ। दूसरा, मैंने सामूहिक रूप से जो कराया, उसके साथ साथ योग में जो ईश्वरीय प्रेरणा से और समर्थ गुरुओं के आशीष से जो मैंने पाया, तो मैंने लोगों को आधा घंटा मरकटासन कर लो जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सीधो बंध कटि उत्तान, मेरुदंड के अभ्यास कर लेना। और ओबेसिटी वाले अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपने अपने अभ्यास करते रहना। तो मैंने कपाल भाती 10-10 हजार बार कराया, कहां 30 बार और कहां 10,000 बार, इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। इनक्रेडिबल, अतुल्य। यहां तो जमीन आसमान का अंतर है। और तीसरा, जो मैंने कहा ना कि योग से ये रोग ठीक होते, बोले किसी किताब में नहीं लिखा। तो हम इस मामले में थोड़े से अनाड़ी व्यक्ति हैं, जिद्दी आदमी है। तो हमने कहा किताबों में नहीं लिखा तो हम किताब ही लिख देते, तो हमने किताब ही लिख डाली। मैंने कहा लो किताब में पढ़ लो। तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। हमने कहा कबीर साहब को पढ़ लो थोड़ा सा। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा ये स्वामी रामदेव तो ठग है। अरे मैंने कहा तुमने हमारी एक उपाधि नीचे कर दी, हम तो महाठग है। हमने उनको ठगा है जिसने सारी दुनिया को ठगा, उसको हम ठगते हैं। ठगा सारी दुनिया को माया ने, ठगा सारी दुनिया को एलोपैथी वाले ने, हम उनको ठिकाने लगा रहे हैं। लोगों ने कहा स्वामी रामदेव व्यापार कर रहा है। मैंने कहा व्यापार नहीं, स्वामी रामदेव उपचार और उपकार कर रहा है बावड़ो, कमाई नहीं भलाई कर रहा है। और फिर भी जिसको कहना वो अपनी ऐसी तैसी करवाए। हम तो अपना योग करने में लगे हैं, क्या किसी की परवाह करना। अब हमने ये तो कहा नहीं कि हाथी चला जाता और कुत्ते भूखते रहते हैं, हम दूसरों को कुत्ता क्यों कहें। हमने कोई किसी को परवाह ही नहीं की, हमने सीध बांध रखी है। और अभी भी एक ही लक्ष्य है, इसी जीवन में इस योग को, अध्यात्म को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को विश्व संस्कृति के रूप में प्रतिष्ठापित करना है। इससे कम में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम कंप्रोमाइज में और कंफर्ट में जीते ही नहीं है। बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज मत करो। खैर, तो मैंने कहा ये अंतर है। जो जनरल योग चल रहा था उसमें ये इंटीग्रेटेड योग चल रहा है, तो मैंने शब्द जोड़ दिया इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। और योग के साथ मैंने ऋषियों के नाम को जोड़ा। चलो पवन मुक्तासन, लंबा करो,
उत्तान पादासन लंबा करो, लंबी लंबी साधना। हमने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं की। एक बार मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रखरता से बोल दिया था तो चारों तरफ मेरे पुतले फूकने लगे। मेरे पुतले हजारों बार फूके हैं। फिर मैंने किसी एक महापुरुष से पूछा, भाई ये इतने पुतले फूक रहे, इसका परिणाम अंजाम क्या होगा? बोले जितने ज्यादा पुतले फूकेंगे उतने ही लंबे जीवोगे। मैंने कहा ये जोरदार है, खूब फूको, पुतले फूकना, रामदेव को मत फूकना, असली को तो फूक नहीं सकते। जिसने मुझे फूका वो फूके गए बेचारे, जल के खत्म हो गए, राख हो गए, खाक हो गए। चाहे राजनीतिक दल थे या व्यक्ति थे, ये है भगवान की कर्मफल और न्याय व्यवस्था, हम हस्तक्षेप क्यों करें? मेरे से बोले स्वामी जी आपके मन में क्या आता है? मैंने कहा हम साधु, हमारे मन में किसी के लिए भी कोई प्रतिशोध नहीं है, लेकिन भगवान की व्यवस्था में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो अपना काम करेंगे। तो सुनो, मैं इसलिए थोड़ी चटपटी बातें तुमको कह रहा हूं, अटपटी बातें, कि तुम अभी भी मुझे सुन सुन के भी वही 10-20 सेकंड करके और फिर कहो कि हमारा तो लीवर, हमारी तो किडनी, हमारा तो पेनक्रियाज ठीक ही नहीं हुआ। अरे ठीक होगा, जरा 10 मिनट कपालभाति कर। कपालभाति और सेतुबंध तो हो ही जाता है ना। और यदि बन पाए तो फिर उत्तान पादासन नौकासन भी कर ले। तो पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो पूज्या साध्वी देववाणी जी कर लेंगे, और उत्तान पादासन और नौकासन ये हम कर लेते लंबा लंबा। ऐसे लंबा लंबा करना। कुछ तो हिम्मत ही नहीं करते। बोले जी इतना कैसे होगा? इसमें तो बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बैलेंस बना लो, इसमें क्या है? लंबा करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, लंबा करो, सर्वांगासन, हलासन। सालंब करो या निरालंब करो, चलो अब बैठ जाओ, और बैठ करके और शीर्षासन तो थोड़े ही कर पाएंगे, तो जितने कर पाए शीर्षासन कर लेना, शेष बैठ के स्थित कोणासन कर लेना। आप मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन कर लो देववाणी जी, ये मेरुदंड के लिए करना। तो ऐसे लंबा 5-10 मिनट करना। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तान आसन मोटे मोटे भाई बहन कर लेना। शेष मंडूक आसन कर लेना, और अकेला आसन नहीं, उसमें भी प्राणायाम ध्यान
इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। अब इंटीग्रेटेड शब्द को थोड़ा ज्यादा प्रयोग कर रहा हूं। इसी से ही अब जिनको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनको नहीं करवाते ये शीर्षासन सर्वांगासन, उनको दूसरे अभ्यास कराते हैं। तो 4 तरह का ऐसा ही प्रोटोकॉल पूरा करो। अब इसी में शीर्षासन में बाह्य प्राणायाम भी हो रहा है। देखिए मूलबंध तो लगा ही हुआ है, अब उद्यान बंद भी लग गया। तो ये प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ जिससे जितना बनता है धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। एक रिदम के साथ अपने अपने अभ्यास आप मंडूकासन ही कीजिए। मंडूकासन करो। अब कुछ कहती जी हमारी तो कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, मंडूकासन नहीं हो रहा। तो मंडूकासन नहीं हो रहा है तो उष्ट्रासन करो, कमर में दर्द है। और लंबा करो, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ। इतना भी नहीं हो पा रहा है तो आधा ही कर लो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः और पीछे झुक सको तो सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन कर लो, नहीं तो बैठे बैठे भस्त्रिका कपाल भाती कर लो। बैठे बैठे प्रमाद नहीं करना। मेरे प्रभुवर मुझे
अपनी शरण ले लो मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर मुझे अपनी शरण ले लो ये तन ले लो ये धन ले लो मेरा अंतःकरण ले लो मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर मुझे अपनी शरण ले लो मेरे ईश्वर मेरे प्रभुवर समझता हूँ कि शायद मैं कभी काबिल नहीं इसके समझता हूँ कि शायद मैं कभी काबिल नहीं इसके चाहे अलबेला पन ही हो मगर काबिल नहीं इसके मैं जैसा कैसा हूँ भगवन मेरा हृदय नमन ले लो मैं जैसा कैसा हूँ भगवन मेरा अधिक न कर सके तो मंडूकासन ही कर मंडूकासन शशकासन योग मुद्रासन रोज एक शब्द हम बोलते हैं गुरु भगवान की शरणागति में गुरु और भगवान के साथ एकात्म होकर के और ये सत्य जो कुछ हमने पाया है मूलतः है तो भगवत कृपा से पाया है सब कुछ करने का ज्ञान सब कुछ करने की संवेदनाएं प्रेरणाएं जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं जीवन में उसकी शक्ति उसका सामर्थ्य संसाधन ये घर परिवार बिजनेस व्यापार ये सारा कारोबार ये सारी कायनात ये सब प्रभु का दिया हुआ है। तो ये अकिंचनता का भाव और फिर इस जीवन के परम सत्य को शाश्वत सत्य को गुरु हमें समझाते और प्यार से ऊंचा उठाते हैं संसार के झंझावातों से संकटों से संघर्षों से आकर्षणों से प्रलोभनों से सब प्रकार से हमें गिरने से बचाते हैं। इसलिए यदि वो परम तत्व वो परम प्रभु वो परमेश्वर समझ में ना आए तो गुरु तत्व तो तुम्हारी आंखों के सामने होता है। तो गुरु परंपरा ऋषि परंपरा बोलो वेद परंपरा बोलो गुरु भगवान बोलो तत्व तो एक ही तत्व एक ही सत्य। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति में पूरे निर्भ्रांत होकर के पूर्णतः समर्पित होकर के जब लंबी योग साधनाएं करते हैं तब कब रोग मिट गए जैसे रोगों का पता ही नहीं लगा कि कब बीपी हो गया कब शुगर कब थायराइड कब अस्थमा कब अर्थराइटिस कब लिवर किडनी हार्ट फेलियर हो गया कब कैंसर हो गया। जैसे होते समय नहीं पता लगा था ऐसे मिटते समय भी पता ही नहीं लगेगा ये तो गए ये तो खत्म हो गए। ये है योग की महिमा। इस दिव्य भाव चेतना के साथ इस गुरु चेतना के
साथ गुरु भगवान के समर्पण के साथ योग करो। ये नश्वर जो बहारे फना हो जाएंगे एक दिन, ये नश्वर जो बहारे फना हो जाएंगे एक दिन। न जाने लहलाता सुख न जाने लहलाता सुख जाएगा चमन किस दिन। प्रभु जो कुछ भी है अपना, प्रभु जो कुछ भी है अपना, अमन ले लो चमन ले लो। प्रभु कुछ भी है जो अपना, अमन ले लो चमन ले लो। मेरे ईश्वर मेरे प्रभुवर, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मुझे अपनी शरण ले लो। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर। अब जिनसे ये योग मुद्रासन नहीं हो पाता तो वक्रासन तो सभी कर ले, अर्ध मत्स्येंद्रासन तो पूज्य साध्वी देववाणी जी कर लेंगे। ये तो पूर्ण मत्स्येंद्रासन भी कर लेती हैं बच्चे तो। अब ये बच्चे नहीं है, बड़े हो गए, लेकिन शरीर को साधा हुआ है तो ऐसे साध है। जो ऐसे कर सकते हो ऐसे कर ले, शेष ऐसे तो सभी कर सकते हैं। अब देखो ये 3 आसन, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो लंबा कर सकते हैं, तो यही करो। इसी से ही उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जीवन का निर्माण हो जाएगा, एक दिन निर्वाण भी हो जाएगा। नहीं कुछ भी है देने को, न कुछ लाना न ले जाना, ये सपनों के निशाने। न कुछ जाना न ले जाना, यही उम्मीद रखता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ। मेरा जीवन मरण ले लो, यही उम्मीद रखता। मेरा जीवन मरण ले लो, मुझे मुक्ति प्रभु देकर, मुझे मुक्ति प्रभु देकर। मेरा जीवन मरण ले लो, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मुझे अपनी शरण ले लो। ये तन ले लो, ये धन ले लो, मेरा अंतर हरण ले लो। मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर, मेरे ईश्वर मेरे गुरुवर। गोमुखासन करने तो बहुत आसान है। ऐसे एक एक जीवन की आहुति योग में लगाओ। और मैंने ऐसी आहुतियों के लिए आपके रोगों की तो बात करेंगे ही करेंगे। कार्यकर्ता भाई बहनों को बुलाए कि आओ, एक एक व्यक्ति एक एक लक्ष्य ध्येय की प्राप्ति के लिए
एक एक उद्देश्य की, सात्विक उद्देश्य की, एक एक सनातन कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने जीवनों की आहुतियां दो, तो करीब 10,000 से ज्यादा भाई बहनों ने कहा कि हम आना चाहते हैं। इसमें पहले ही चरण में जिन भाई बहनों को हमने आमंत्रित किया, मैं इस बात को लेकर के आश्वस्त हूं और मुझे प्रसन्नता है कि जिस उद्देश्य के लिए, जिस भावना से मैंने यहां पर भाई बहनों को आमंत्रित किया, वो एक बड़ी संख्या में आए और उसमें भी अत्यंत समर्थ, अत्यंत पूर्ण समर्पित भाई बहन आए। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। मैं 28 तारीख से मिल रहा हूं लगातार। कल रात को लगभग 8 बजे तक मिला, सुबह 9 बजे से लेकर के बीच में रोगियों के लिए वक्त था, वो मेरा निश्चित समय है। एक आज फिर मिलूंगा दोपहर बाद। ये क्रम है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यदि कोई एक समर्थ व्यक्ति उत्तरदायित्व ले लेता है, अपना सर्वस्व न्योछावर करने के संकल्प के साथ उसमें अपने जीवन की आहुति समर्पित कर देता है, तो देखो गोमुखासन एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से, और जिनसे नहीं हो पा रहा है तो कपालभाति अनुलोम विलोम भी कर लो। आप पूज्य साध्वी जी अनुलोम विलोम करो बेटा, आप कपालभाति करो महात्मा जी, पूज्य स्वामी विदेह देव जी। अब देखो, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल तो मैं स्वयं हूं। एक अनपढ़ मां बाप के घर में जन्म हुआ, सरकारी स्कूल जिनकी हालत बहुत खस्ता होती है, हालात पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, आज भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए मैं सरकारी काम में कम विश्वास रखता हूं, असरकारी काम में ज्यादा विश्वास रखता हूं। सरकारी, असरकारी मतलब केवल गैर सरकारी नहीं, असरकारी। हाँ। आदमी कुछ कहते हैं सरदार बड़े जुनूनी लोग होते हैं, कुछ ठालने तो कर ही देते हैं। तो मैंने कहा भाई सरदार भी बड़े जबरदस्त होते हैं और असरदार आदमी भी बड़े जबरदस्त होते हैं। असरदार मतलब असरदार नहीं, असरदार शब्द के, एक शब्द के बोलने में बड़ा फर्क हो जाता है। लेकिन चलो आज एक अच्छा युग है। आज जब सरकारें भी अच्छी हैं तो असरकारी काम करने में ज्यादा आसानी है। तो सुनो, गोमुखासन करो। योग से क्या होता है, और योग खाली योगासन प्राणायाम नहीं होता है। योग में वेद है, दर्शन है, उपनिषद है। योग विद्या में पूरी वेद विद्या है, अध्यात्म विद्या है, पूरी सनातन विद्या है। योग में योग है, यज्ञ है, आयुर्वेद है, नेचर माने प्रकृति है, संस्कृति है। योग में मैंने अभी एक शब्द बोला, जीवन और जगत के, पिंड और ब्रह्मांड के इस पूरी समष्टि के सनातन सत्यों का समावेश है। इतना बड़ा योग तत्व। अब इस योग के जो विभिन्न घटक हैं, विभिन्न आयाम है। योग बोलो, देखो एक शब्द है योग, जो सबको समझ में आ गया है। योग बोलो, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति बोलो, ऋषि संस्कृति, वेद संस्कृति बोलो, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा बोलो, एक ही बात है। जिस शब्द को बोलने से ज्यादा किसी बात को लोग समझते हो, मैंने तो व्याकरण शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, वेद शास्त्रों में यही पढ़ा है कि उसी शब्द को संप्रेषित करते हुए लोगों को सत्य से अवगत कराओ। तो योग को समझ रहे तो योग धर्म ही, मैंने क्या कहा है बोलो, योग धर्म ही बोलो, सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सेवा धर्म,
मानव धर्म, जीवन धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म है। अब योग समझ रहा है? योग समझ। मैं आश्वस्त हूं, जैसे आज मैंने पूरी दुनिया के करीब लगभग 25-30% देश ने पूरी दुनिया की करीब 25-30% आबादी को योग करने के लिए कन्विंस कर दिया है। आने वाले समय में 50% से ज्यादा आबादी योग के लिए कन्विंस हो जाएगी। न केवल योग के लिए सनातन धर्म के लिए। यही है भारत का परम वैभवशाली। भारत का वैभव मात्र धन दौलत से नहीं, अट्टालिकाओं से, सड़कों से, एयरपोर्ट से नहीं है। भारत का वैभव सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म से है। भारत का वैभव, भारत का गौरव जीवन के अच्छे होने में है। हम जीवन में सच्चे अर्थों में ऋषि ऋषिकाओं की संतानों की तरह आचरण करने से कोई भी देश बनता है, आचरण से बनता है। योग आचरण में आ रहा है। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, और फिर अगली बात कह रहा हूं। अब इस योग के ही विभिन्न घटक हैं। मैं कहता हूं योग एंड कर्म योग, दिस इज माय लाइफ, एंड व्हाट एवर यू आर लुकिंग सराउंडिंग मी एंड सराउंडिंग पतंजलि योगपीठ, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योग। योग और कर्म योग का ये प्रतिफल है, उसकी फलश्रुति, उसका परिणाम है। जो पतंजलि योग पीठ में पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, हमरो स्वाभिमान, अलग अलग प्रकार से अब ये सेवा व्रती हमारे भाई बहन, ये चारों तरफ जो सात्विकता का विस्तार देख रहे हैं, और उसमें 3 बड़े काम हो रहे हैं। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के ये 3 बड़े कार्य तो पहले हुए हैं और अभी ये पूर्ण नहीं हुए हैं। ये तो सतत साधन है, सतत यात्रा है, चरैवेति चरैवेति। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ अब इस देश को आर्थिक गुलामी, आर्थिक दरिद्रता से मुक्ति दिलाने के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा से मुक्ति दिलाने का काम, और इससे भी बड़ा वैचारिक गुलामी और वैचारिक दरिद्रता। ये 2 शब्द मैं बहुत बोलता हूं, वैचारिक दरिद्रता, वैचारिक गुलामी, वैचारिक दरिद्रता, कुंठा, दीनता, हीनता, दारिद्र्य के भाव से, नैराश्य के, आत्मग्लानि के भाव से बाहर निकाल करके इस देश को आत्मगौरव के भाव से जोड़ना। और इसके लिए अब जैसे पतंजलि वेलनेस, ये आज आपको मैं कह रहा हूं, जैसे आज से 30 साल पहले मैंने कहा था कि सारा जमाना योग करेगा, तो लोग मुझे हंसते थे, ये रामदेव का दिमाग खराब। हमें शुरू से ही पागल कहा जाता है। घर में बोलते थे पागल हो गया है, ये रामनिवास को छोड़ो पागल हो गए, ये गुलाब देवी को बालक पागल हो गए हो तो बाबा बन गए, किसी काम को ना। अरे पर ये तो पागल नहीं हुआ, ये तो समझदार हो गया, तो सबके काम का हो गया है। पहले कोई साधु होता था तो बोले किसी के काम का नहीं रहा। अब स्वामी रामदेव को देखते हैं, बोले साधु तो सबके काम का है, स्वास्थ्य भी दे रहा है, समृद्धि भी दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है, ये तो सब प्रकार से लोगों के जीवन को सुखी बना रहा है। और हमने कहा एक पागल जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो अपने जैसे और पागल तैयार करो। तो हमने अपने जैसे पागलों की फौज खड़ी कर दी। फिर सब लोग अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाते हैं, तो हमारा संप्रदाय है सनातन धर्म का, ऋषि धर्म का, वेद धर्म का, और हमको कोई पागल कहे तो हम महापागल हैं।
पंजाबी में बोलते हैं जिसने गल पाली हो वो पागल। चलो अपने अपने अभ्यास करो। पूरी दुनिया में अब स्वास्थ्य की परिभाषा, स्वास्थ्य के साधन, उसका प्रोसेस, उसकी एसओपी, उसकी प्रक्रिया, कैसे व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ रह सकता है, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली, यूनिवर्सली, वैयक्तिक स्वास्थ्य से लेकर के परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और वैश्विक स्वास्थ्य तक, इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के और यूनिवर्सल हेल्थ कैसे पाई जा सकती है? किसी दवा विशेष से? एकदम झूठी बात, खोखली बात, छल कपट वाली बात। अब पूरी दुनिया, इसमें हम पूरी ताकत लगाएंगे, अब और ज्यादा ताकत लगाएंगे, और ज्यादा वेग से और प्रचंड पुरुषार्थ से इसको सिद्ध करेंगे। क्या कि आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, यूनिवर्सल सब प्रकार की हेल्थ चाहिए। तो ये हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत दी है। मोदी जी ने तो राजनीतिक तौर पर कुछ तत्व लाल किले की प्राचीर से कहे कि गुलामी की निशानियों को मिटाना है और विरासत को लेकर के बढ़ना है, और मैंने उसको थोड़ा विस्तार से कहा है। वो कुछ बातें सांकेतिक रूप से कह पाते हैं, उनके कुछ राजनीतिक, संवैधानिक सीमाएं और कुछ उसमें बंधन भी हैं। हम तो सब बंधनों को काट करके ही सन्यासी बने हैं, इसलिए कह रहे हैं गुलामी ये मेडिकल सिस्टम की गुलामी, ये हॉस्पिटल्स की, ये डॉक्टर्स की, ये दवाओं की गुलामी। अरे तुम राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, तुम स्वयं शिव हो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, सीता, तुम मदालसा, तुम गार्गी हो, तुम मैत्री, जो भी है, तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुम में सनातन सत्य है, तुम में सनातन संस्कृति है, तुम सनातन आत्मा हो, शाश्वत आत्मा हो, अजर अमर नित्य विनाशी आत्मा। तुम अपरिमित ज्ञान शक्ति संवेदनाओं से युक्त हो, तुम पराधीन नहीं हो, परावलंबी नहीं हो, तुम पूर्ण स्वाधीन हो। सारी गुलामियों को, ग्लानियों को, आत्मग्लानियों को, कुंठाओं को तोड़ो। और ये जो मैंने गुलामी की कई तरह की निशानियां, और राजनीतिक रूप से उसको मत लेना। हम पूर्ण स्वावलंबी बने, पूर्ण आत्मनिर्भर बने, और सबको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करें। मैंने कई बार कहा है, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये भूख, ये अभाव, ये बड़ी समस्याएं नहीं है। बड़ी समस्या है कि आदमी अपने आप को नहीं जान पा रहा। यदि व्यक्ति स्वयं को जान ले, को हम काज में शक्ति, और अपने आप को जानने के बाद जगा भी ले, खाली ये मात्र कह देना मैं अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हूं, मैं राम कृष्ण की संतान, मैं स्वयं राम, मैं स्वयं शिव हूं, मैं स्वयं कृष्ण, मैं स्वयं बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, मैं स्वयं हूं, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद और दयानंद मैं स्वयं हूं। मात्र इतना बोलना ही नहीं, ये बोलना मात्र नहीं, जानने का मतलब यो एवं वेद स एवं भवति। हम अपने आप को जान लें, अपने आप को जगा लें, अपने सामर्थ्य को जगा लें, और अपनी ऊर्जाओं को, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा लें, तो हम नहीं, ये देश, ये नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए एक पूज्य श्रद्धेय श्याम शर्मा जी कहा करते थे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। लेकिन ये
अब खाली नारा ही नारा लगाते रहते लोग। मैंने देखा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और फिर बैठ करके बीड़ी पी रहे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, फिर ये ऋषियों की संतानें ऋषि पुत्र शिष्य पुत्र हो रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और फिर भंडारा इतना खा लिया, उठा ही नहीं जा रहा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और फिर धोती की लंगट टांग करके ऐसे चले कि बीच में धोती ही खुल गई। सारी दुनिया संभालने चले थे, अपनी धोती संभल नहीं रही है, अपनी लंगोटी संभल नहीं रही है। ऐसे नहीं बात बनेगी। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? पुरुषार्थ भी सामान्य नहीं, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कैसा बोलो? बौद्धिक पुरुषार्थ भी, भावनात्मक पुरुषार्थ भी, शारीरिक पुरुषार्थ भी, आर्थिक पुरुषार्थ भी, सामाजिक राजनीतिक पुरुषार्थ भी, पारमार्थिक पुरुषार्थ भी। पुरुषार्थ खाली एक दिशा से नहीं होता है। पुरुषार्थ शब्द का दूसरा कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुरुषार्थ माने समग्र दिशाओं से समग्र चेष्टा, इंटीग्रेटेड। ऐसा हार्ड वर्क जिसमें ज्ञान, संवेदनाएं, शक्ति, सामर्थ्य और सभी दिशाएं, सारा अस्तित्व जिसमें समाहित है, सारे अस्तित्व के साथ, समग्र संवेदनाओं के साथ। लय के साथ करो, विराम नहीं, विश्राम नहीं। कुछ बोलेंगे हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कुछ बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, कुलवंशों के नाम पर, नाम और सरनेम के आधार पर बहुत संकीर्णताओं में फंस जाते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, गौ माता की, गंगा मैया की जय बोलते हैं, और उसी में साबुन लगा करके लाते हैं और पूरे घर का कचरा गंगा मैया में फेंक देते हैं। और वही से गंगा मैया की जय होगी, गौ माता की जय होगी, वेद माता की, गायत्री माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। और 3-3 शादियां कर रखी हैं, एक गांव में रख रखी है, एक शहर में रख रखी है, एक विदेश में रख रखी है। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। अरे वो तो एक की सिवा दूसरे को कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं था। पत्नी व्रता था, पति व्रता थी सीता, और तुम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की जय बोलते हो और काम उल्टे पुल्टे करते हो। कृष्णम वंदे जगत गुरुम कहते हो, राम राम कहते हो, जय श्री कृष्ण कहते हो। और बोले भगवान भी तो 36,000 रानियां रखते थे, मैंने 36 रख ली तो क्या हुआ? भगवान को भी बदनाम करता। भगवान ने 36,000 रानियां नहीं रखी थी, 36,000 तो बोले तेरे जैसे 36 देखे, 36,000 या 36 तो कहने की बात है। करोड़ों माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाई थी बावड़े। उन्होंने भोग विलास नहीं किया था, रास नहीं किया था, उल्टे पुल्टे। भारत जैसा कोई देश भी नहीं मिलेगा, अपने भगवानों को दुराचारी व्यभिचारी हम बताते रहते हैं। कैसा देश हो गया हमारा। भगवान राम पर भी लांछन लगाते हैं, भगवान कृष्ण पर भी, और शिव जी को तो सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा को छोड़ा ही नहीं। ऐसा मत करो। सनातन धर्म को अपने शाश्वत सत्यों के साथ जानो। और इसीलिए मैं कह रहा था, अभी सनातन धर्म की विविध धाराएं हैं, उसके अनंत प्रवाह, और सभी धाराओं को, सभी दिशाओं को पूर्ण पवित्रता के साथ लेते हुए आगे बढ़ना है। उसमें एक व्यक्ति और एक कार्य को लेकर के आगे बढ़े तो कितना बड़ा कार्य हो सकता है। आज पतंजलि वेलनेस में लगभग यहां पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम निरामय, वेदा लाइफ से लेकर के
और मुरादाबाद से लेकर के मोदी नगर से लेकर के राजकोट, दिल्ली से लेकर के अब तो करीब करीब 5000 से ज्यादा लोगों की चिकित्सा तो इस समय चल रही है। एक बार सबका अभिनंदन है। ये एक कार्य के, एक लक्ष्य के, एक उद्देश्य के, एक प्रकल्प के बारे में, एक साधन के बारे में खाली बात कर रहा हूं। धीरे धीरे लक्ष्य हमारा है कि इसमें कम से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख लोग कम से कम प्रतिदिन लाभ पाएं। 1 लाख लोगों की फैसिलिटी। कितनी फैसिलिटी? 1 लाख लोग। और ये भारत ही में नहीं, फिर पूरी दुनिया में इसकी जरूरत है। लोग ऊब गए हैं एलोपैथी से। लोग ऊब गए चाइना वालों के कूड़ा कचरा, गधा घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा खा करके। बंदर का खोपड़ा ले लेते हैं, क्रोकोडाइल ले लेते हैं, क्रोकोडाइल की दवा। कितनी क्रूरता है। बिच्छू की दवा। जब योगा उनसी चल रहा था तो चाइना में घुसे, बोले जी चाइना का दर्शन कराते हैं। भाई वैसा दर्शन तो अभी भी याद आता है तो सिर में दर्द होने लगता है, सिर घूमने लगता है। हमको कभी सिर में दर्द नहीं हुआ, लेकिन उस दिन दिमाग में ऐसा चढ़ा, बड़े दिनों के बाद खत्म हुआ। बहुत देर तक अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करना पड़ा समुद्र में जाकर के। माने कोई जीव ऐसा नहीं जो उन्होंने खाया नहीं। मेंढक का अचार, और अचार तो बहुत दूर की बात। जैसे हम लोग यहाँ मेंढक मतलब ऐसा ही होता है जैसे करीब करीब ये सिंघाड़ा। तो जैसे हमारे यहाँ फ्रेश सिंघाड़े बेचते रहे लोग, पानी में ही रख करके बोले फ्रेश सिंघाड़े ले लो। तो लोग मेंढक पकड़ करके सीधे और उनको भींच करके उनका मूत निकाल करके वहीं चबा जाते, कच्चा ही। कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी होते रहते हैं, तुमने वहां देखे, हमने प्रैक्टिकल देखा हुआ। सांप को आगे पीछे से काट देते, उसको भी खा जाते हैं, छिपकली को भी खा जाते हैं। फिर अलग अलग जीवों के, किसी का भेजा खाते हैं, किसी का लीवर, किसी की किडनी खाते हैं। अरे राम, ये चाइनीज मेडिसिन है। ये क्या है? ये चाइनीज मेडिसिन। तिब्बती मेडिसिन फिर भी अच्छे हैं। भाई ये कामयाब होंगे या नहीं होंगे, इस जन्म में होंगे या और कितना समय लगेगा। चाइना से तो तिब्बत को तो कम से कम मुक्ति मिलनी चाहिए। और मैं कैलाश मानस सरोवर अपने फिर से अपनी धरा पर होना चाहिए, हमारा ही था। ये तो नेहरू जी की गलती के कारण से उधर रह गया। वो तो तेजपुर तक आ गए थे, तो मामला बड़ा गड़बड़। वैसे तो मैं कहता हूं अक्षय चीन तक अपने को जाना है, पीओके। और मैंने बीच में एक उपाय बताया था, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान से लेकर के और यूरोप के आधे से ज्यादा देश भारत में मिलने के लिए तैयार होंगे। ये आज मैं आपसे कह रहा हूं। भारत तो गुरु देश है कि हम भारत के साथ एकात्म होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, भौतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होना चाहते हैं। कब? जब भारत समर्थ बनेगा। देखो, समर्थ के साथ सारी दुनिया खड़ी होती है, गरीब के साथ, दरिद्र के साथ कोई खड़ा नहीं होता। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बाली और ये सब, ये म्यांमार, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भारत के 100 करोड़ लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा और अपनी ताकत इतनी बढ़ानी पड़ेगी। और बार्गेनिंग, पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग पावर इतनी होनी चाहिए भारत की, और वो तब होगी जब भारत हेल्थ, एजुकेशन की दृष्टि से, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से, साइंस और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से इतना ताकतवर हो जाए। और हमारे यहां भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक एक व्यक्ति जब भारत माता को अपनी आराध्या देवी मान करके
अपने कर्म से भारत माता की आराधना करता हुआ हम करें राष्ट्र आराधन की साधना की गीत गाता हुआ। बहुत बार हमने गाया है ये गीत। हम करें राष्ट्र आराधन तन मन से, तन मन धन जीवन से। जब भारत इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि पहले तो अभी अपने देश की इंटरनल इकोनॉमी को, इंटरनल प्रोडक्शन को, इंटरनल जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको मजबूत बनाना है। और फिर हम पूरी दुनिया में जो भी करें, हम चाहे इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, उसमें डॉलर के आधार पर नहीं, रुपए के आधार पर। और अब इसको केवल भारत ही नहीं चाहता है। ठीक है, भारत चाइना के झगड़े होते रहते हैं। भारत, चीन और रसिया ये तीनों ये तय कर लें, एशिया ये तय कर ले कि हमें अपना व्यापार डॉलर में नहीं करना, तो डॉलर अपने आप 20-25 रुपए की कीमत पर आ जाएगा, जो आज 80 के ऊपर चढ़ा हुआ है। खाली डिमांड एंड सप्लाई का रोल है। कोई अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। कुछ ट्रंप ने बैठा बैठाया था, जो बाइडेन तो वैसे ही बुढ़ा हुआ है। कोई लंबी चौड़ी उनके पास में कोई सुपर साइंस नहीं है। एक अलग प्रकार का एक ये इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन है। आर्थिक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का एक नई भ्रांति है, एक नया भ्रमजाल है, मायाजाल है, माया का मायाजाल है और कुछ नहीं है। भारत आने वाले ऐसे ही, और इसलिए मैं कहता हूं मुझे 50 साल तक बूढ़ा नहीं होना है और आगे, कि मैं अपनी आंखों से इस सत्य को प्रतिष्ठापित होता हुआ, गौरवान्वित होता हुआ देख सकूं। तो उसके लिए क्या क्या दिशाएं हैं, सारा देश उस दिशा में आगे बढ़े, तो हम एक तो पूरी दुनिया की के हेल्थ सिस्टम को, इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, सबको हम सबकी जरूरत है। इसमें कोई सीमाएं नहीं है, इसमें न राजनीतिक सीमाएं, न देशों की सीमाएं, न धार्मिक सीमाएं, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई दीवारें नहीं। सारी दुनिया फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हेल्दी होना चाहती। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के फैमिली हेल्थ, फैमिली रिलेशनशिप, लोगों को जीना नहीं आ रहा है। भारत जीना सिखाएगा। पतंजलि वेलनेस एक प्रकल्प है। अब एक प्रकल्प के लिए हमने, अब जैसे पूज्य स्वामी विदेहदेव जी, एक सन्यासी को मैंने ये उत्तरदायित्व दिया, और आप देखना आने वाले 5 वर्षों में